हेलो क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो टेस्ट पेपर है रियल नंबर और पॉलिनोमियल का, है ना, 50 मार्क्स। उसको हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए, 2 मार्क्स। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फ़ा बीटा जीरोज है और आपको दिया हुआ है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा के बराबर है। ये आपको दिया हुआ है, आपको के का वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा है तो हम लोग आप दो प्रॉपर्टी जानते हैं। एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी के जगह पर आप देखेंगे तो ये के -4 और ए के जगह पर आप देखेंगे तो क्या है 4, ठीक है। ये हमारे काम में नहीं आने वाला है क्योंकि हमको के का वैल्यू निकालना है, तो इसको लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो डायरेक्ट आप ये लिखें। अब और देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 1/बीटा, ये क्वेश्चन खुद दिया हुआ, तो अल्फ़ा के जगह क्या लिख देंगे 1/बीटा और यहाँ लिख देंगे बीटा के -4/4। अब ये बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ये 4 आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 के -4, ये -4 इधर आ जाएगा तो 4 + 4 8 बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा 8। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। सेकंड में देखा जाए तो दो क्वेश्चन है, कि ये अलग है ये अलग है ना। इसमें बोला गया है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसका हम लोग पहला का सोल्यूशन बनाते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 प्लस 5 × 11। यहाँ पे देखा जाए तो दो टर्म है, एक ये टर्म है एक दूसरा ये टर्म है। इसमें से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, है ना। 7 × 6 × 4 × 3, यहाँ बचेगा +11। अब अगर देखा जाए तो ये कौन सा नंबर है हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये और ये पूरा क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो लिखेंगे इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, हेंस कंपोजिट। कोई भी नंबर को अगर हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाएँ, उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना, तो ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा एज, ठीक है। मतलब इसका मतलब 5 × समथिंग यहाँ कोई नंबर है, तो अगर कोई नंबर 5 से गुना हो रहा है इसका मतलब वो 5 से कट भी जाएगा, इसीलिए क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम लोग बी नंबर, है ना। तो बी नंबर में बोला गया है एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम लोग बचपन से प्राइम फैक्टराइज करने सीखे हैं, इसको फैक्टराइज कर देना। तो ये हो जाएगा 1 बार में। अच्छा, जब ये कट जाएगा तो यहाँ जो उतरेगा नंबर ये 2 उतरेगा, तो यहाँ हम लोग 0 देंगे, ठीक है। फिर ये 4 बार में 20 होगा, फिर 5 बार में कट गया, फिर से 5 बार में आप इसको काट लीजिए तो आंसर होगा 2 बार में, फिर ये 0, फिर ये 9। अब आपको लगे कि ये नंबर नहीं कट रहा होगा, तो ध्यान से देखा जाए तो 11 से कट रहा है, तो ये 11 से एक बार में कटेगा और 9 इधर आ जाएगा 99। अब ये आपको नहीं कटने वाला, तो आप लिखेंगे 5 2 2 5 इज इक्वल टू 5 × 5 × 11 × 19, 5 का पावर 2 × 9। ये हो गया आंसर, ये हो गया हमारा ए का आंसर और ये हो गया हमारा बी का आंसर। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर है। इसमें आपको करना क्या है, ये एक बड़ा सा पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है दूसरे पॉलिनोमियल से जो उससे छोटा है, और आपको बोल दिया गया कि रिमाइंडर px + q आ रहा है, आपको बताना है p और q का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को डिवाइजर से डिवाइड कर देना है, x² + 5 x⁴ 2x³ + 8x², ठीक है। तो इसका हम लोग x² से कर देंगे, ये 5x² होगा। तो देखिए 5x² वाला आप यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका डिग्री मैच नहीं कर रहा, आप यहाँ लिखेंगे 5x², ठीक है। अब यहाँ अपोजिट साइन हम लोग देते हैं सब्ट्रैक्ट करते वक्त, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 8 में से 5 गया 3x², और यहाँ तो डायरेक्ट उतरेगा तो ये हो जाएगा 2x³। ये प्लस में आएगा आंसर क्योंकि 8 बड़ा है। अब यहाँ पूरा उतार देना है, ठीक। अब x² को बदलना है 2x³ में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से, ये हो जाएगा 2x³ और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10x, तो यहाँ लिखेंगे ये माइनस ये ख़त्म, 3x² आएगा, और यहाँ 12 में से 10 गया तो बचेगा 2x, और यहाँ पे 18 उतर जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो एक बार और ये मल्टीप्लाई हो सकता है, कट सकता है, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ 3x², यहाँ 3 से बस मल्टीप्लाई कर देना हम लोग को, तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा 15, माइनस माइनस ये ख़त्म, और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब नहीं कटने वाला, तो इसका रिमाइंडर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि px + q आने के बराबर है। अगर आप कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि p का वैल्यू कितना आ रहा है 2 और q का वैल्यू कितना आ रहा है 3, आंसर।
नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। इसमें भी 2 सवाल है छोटा छोटा, है ना। इसमें बोला गया है कि ये नंबर को बताना है आपको कि रैशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये नंबर आपका अच्छे से रिपीट भी नहीं हो रहा है ना। यहाँ 2 1 के बाद 2 2 1 है, फिर 2 1 है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। और यहाँ डॉट 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 का सिंबल ये बता रहा है कि ये कटने वाला नहीं है ना। तो ये लिखेंगे नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, हेंस इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर रिपीट भी ना करे और ना ही कटे तो वैसे डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका सेकंड नंबर, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसमें बताना है कि एन का वैल्यू बताइए, ऐसा कभी होगा कि एन का कोई ऐसा वैल्यू रख सकते हैं जिसके वजह से जब ये हम पुट करें तो आंसर आपका एंड विथ 0, मतलब लास्ट में आपका क्या हो, 0 हो। तो आप सोच सकते हैं 6 का पावर 1 रखेंगे तो 6 ही होगा, 2 रखेंगे तो 36 होगा, 3 रखेंगे तो 216 होगा, लेकिन कभी 0 नहीं आएगा, है ना। आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया, उसके आधार पर हम आंसर बता देते हैं। इसको लिखेंगे 2 × 3 का पावर n, 2 का पावर n × 3 का पावर n। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सब समझाया जा रहा था। तो इसका आंसर हम लोग बोलेंगे क्या, टू एंड विथ 0, टू एंड विथ 0। किसी भी नंबर को अगर 0 से ख़त्म होना है, देयर मस्ट बी 2 and 5 बोथ, यहाँ दोनों होना चाहिए, ठीक है। हेंस लिखेंगे क्या, हेंस 5 इज़ नॉट देयर, सो नेवर एंड विथ 0, नेवर एंड विथ 0, ठीक है। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज इधर उधर भी लिख सकते हैं, सब सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, ये पॉलिनोमियल का है। इसमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है, आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। दिया हुआ कुछ भी हो, कोई भी पॉलिनोमियल में हम लोग 2 ही बात जानते हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बी बाई ए के बराबर, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस बी, बी की जगह पर ऑलरेडी -5 है, बाई ए, ए की जगह पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये आंसर होगा के बाई 1। अब ना हमको अल्फ़ा पता है ना बीटा पता है, अब जब अल्फ़ा बीटा पता चलेगा तभी के पता चलेगा। तो हमको आपको मेहनत से अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो ये हम लोग जान चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और अब देखेंगे यहाँ पे कि गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन खुद दिया हुआ है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब आप 2 वेरिएबल का कंसेप्ट अगर जानते हो तो इसको अगर दोनों जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आपको कट के अल्फ़ा प्लस बीटा 5 हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 3। अब इसी अल्फ़ा को पुट कर देना है, पुटिंग अल्फ़ा इन इक्वेशन 1 में रख देंगे ये वाला वैल्यू तो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 2, है ना। तो बीटा आ गया, अल्फ़ा आ गया। अब चलिए ये यहाँ पे जो हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू मान के रखा हुआ था, है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू के, तो के का वैल्यू आ जाएगा क्या, 6, आंसर। इसमें भी ध्यान से देखा जाएगा 6 नंबर में तो 2 सवाल है, एक तो एलसीएम दे दिया ये दोनों नंबर का इतना है, एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद दूसरा सवाल स्टार्ट है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये बात लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर है क्या, तो एक है 150 और दूसरा है 100। एलसीएम क्वेश्चन खुद बोल दिया है कितना है, 300 है। आपको एचसीएफ कुछ नहीं मानना है, एचसीएफ ही मान के चलेंगे। एचसीएफ जो होगा 150 इंटू 100/300, यहाँ से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 50, तो एचसीएफ हमारा आ गया कितना, 50 आ गया। अब इसका दूसरा सवाल स्टार्ट होता है कि क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है, 2 नंबर जिसका 16 एचसीएफ हो और एलसीएम 380 हो, है ना। अगर हो सकता है तो क्यों, नहीं हो सकता तो क्यों, ये आपको बताना है। तो हमने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर कोई 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ एग्जिस्ट करना है तो एचसीएफ मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। इसको दूसरी भाषा में बोलें तो 380 से, मतलब 380 को 16 अगर डिवाइड कर पाया तो हाँ, नहीं कर पाया तो ना, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से, तो 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 95/4, कम्प्लीटली डिवाइड अब नहीं होगा, है ना। तो लिखेंगे 16 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 380,
हेंस नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यही हो गया हमारा रीज़न, है ना, ये रीज़न हो गया। ठीक, अगला सवाल है 7 नंबर। इसमें आपको बताना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक है, और टर्मिनेट होगा तो कितने देर के बाद होगा ये भी आप उसको बढ़िया से समझा दीजिए ना, लेकिन बिना एक्चुअल डिवाइड किए। ठीक है, देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या, 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। एक तो बात तय है कि अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल में होगा तो ये टर्मिनेटिंग पक्का होगा। अब ये कितना बार में टर्मिनेट होगा उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जिसका डिग्री कम है, जैसे 5 का डिग्री कम है तो आप इसको 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 115, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का पावर 3 अब इसको और बढ़िया से आप लिखेंगे तो 2 और 5 एक जगह करके यहाँ लिख देंगे 3, 115/2 × 5, 2 × 5 हो जाएगा 10, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 आप इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1000। अब किसी भी नंबर को ऐसे डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप जीरो ला के डिवाइड करें तो बहुत ही आसान है। 0 पॉइंट ये हो जाएगा 115, क्योंकि नीचे 3 डिजिट हो तो ऊपर भी 3 डिजिट के पीछे पॉइंट होगा, तो ये हो गया हमारा डेसिमल आ गया, है ना। आप लिखेंगे आफ्टर 3 डिजिट इट विल टर्मिनेट, है ना। हालांकि ये पूछा नहीं लेकिन फिर भी आप लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। बिना डिवाइड किए हमने इसको डेसिमल में बदल दिया। देखिए अगला एक वर्ड प्रॉब्लम है जो HCF एलसीएम से रिलेटेड है। आपको इसमें पहचानना पड़ेगा कि क्या निकालना है, HCF है कि एलसीएम है ना। 3 पीसेस ऑफ टिम्बर मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा। ये एक 42 मीटर है, 49 और 63 मीटर का है। इसको आपको डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना है जो कि सेम लेंथ का होना चाहिए। और बताइए कितना बड़ा से बड़ा आप पॉसिबल लेंथ तक काट सकते हैं, मगर उसमें कोई भी टुकड़ा बचना नहीं चाहिए, है ना। तो आपको हमने एक टेक्निक बताया था पढ़ाते वक्त, जब भी ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट ऐसा कुछ वर्ड हो, मतलब बड़ा से रिलेटेड वर्ड हो, तो आपको उसका HCF निकाल देना है ना। तो हम लोग को फाइंड करना है क्या, HCF। तो लिखेंगे 42 का पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 21, 3 से कटेगा तो 7, ठीक है। फिर 49 का निकालेंगे तो आएगा 7 × 7, 63 का निकालेंगे तो पहले 3 से, ठीक है। अब HCF निकालते कैसे है, पहले आप इसको प्राइम फैक्टर में बदल लेते हैं, है ना। 49 को लिखेंगे 7 × 7 और 63 को लिखेंगे 3 × 3 × 7। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों के लिए कॉमन। तो हम लोग देखेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 ही कॉमन आ रहा है। 2 इसमें है मगर इसमें दोनों में नहीं है। 3 इसमें है मगर इसमें है, इसमें नहीं है। तो आप जो कॉमन ले पाएंगे वो क्या ले पाएंगे, HCF, जो कि सब में कॉमन है। तो ये हो गया हमारा 7 मीटर HCF। इसका मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हर एक प्लैंक का जो लंबाई होगा सबसे बड़ा पॉसिबल वो होगा 7 मीटर। अगर आप इससे बड़ा करेंगे तो सारा नहीं होगा 7 मीटर का, कुछ कम हो जाएगा कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना। और इससे कम करेंगे तो फिर वो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, इसके हिसाब से यही होगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा सेक्शन C से स्टार्ट हो गया है ना, सेक्शन B से, जो कि 3 मार्क्स का है। तो आपको इसको थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, है ना। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमने आपको बताया हुआ है। जिस बच्चे को ये सब नहीं आता उसके लिए अलग वीडियो है, ठीक है। आप जाके मेरे चैनल पे अलग से देखें, सीखें, उसके बाद इसमें हम सिर्फ सोल्यूशन कर रहे हैं। और इस जो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। इसको हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग करते क्या है आपको पता ही होगा। लेट 2√3 - 7/5 इज रेशनल। हम फटाफट बना देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। रेशनल देयरफॉर can be converted in the form of p/q, where p and q are co-prime integers। ये co-prime integers होते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको रीअरेंज करके रूट को अलग कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, 5p/q, सबसे पहले हम लोग 5 को उधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इस शिफ्टिंग में ही बहुत बच्चा हम देखें टेस्ट पेपर में गलती किया हुआ था। 5p/q, पहले 5 को भेजेंगे, अब इसको भेजेंगे -7, तो -7 बन जाएगा +7 -2√3 5p + 7q/q। और ये -2 उधर चला जाएगा तो ये जगह √3 = 5p + 7q/-2। अच्छा, ये -2 इंटू में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक लैंग्वेज लिखते हैं एज
5p7q-2 आर इंटीजर। जो भी यहाँ नज़र आ रहा है सबको लिख देना है, ये क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर है सो 5p + 7q/-2q इज़ रैशनल। ये नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। मगर हम लोग जानते हैं कि √3 क्या होता है, इरेशनल। अगर ये पूरा नंबर रैशनल है इधर वाला, और हम जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल है, तो ये हमारा गलती है ना। तो इसको लिखते हैं कैसे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, आवर रॉन्ग सपोजिशन, है ना। ये लिखेंगे हेंस जो दिया हुआ नंबर है हमारा -2√3 - 7/5 इज इरेशनल। हो गया कंप्लीट। अगला सवाल है हमारा 10 नंबर, है ना। ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, बहुत पहले 2018 में ये पूछा हुआ है, ठीक है। आपको इसको ध्यान से देना है। इसका 2 जीरोस दिया हुआ है ना। तो उसमें से आप अल्फ़ा को मान लेंगे 2 + √3 और बीटा को मान लेंगे 2 - √3, और इसके मदद से आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है। उस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है ना। क्योंकि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक बनाएंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे px और इसको मान लेंगे gx जो हमारे पॉलिनोमियल है। तो gx हो जाएगा x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा। आपको पता है कि जब जीरोस दिया रहता है तो पॉलिनोमियल बनाने का ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ रख देना है अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू ये है x और बीटा का वैल्यू अल्फ़ा × बीटा। तो यहाँ दोनों रख देंगे, यहाँ अल्फ़ा + बीटा हो गया और यहाँ अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा। तो √3 और -√3 कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और बाहर में है x तो ये हो जाएगा -4x। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ होगा आंसर x² - 4x + 1, ये हो जाएगा हमारा gx। तो ये gx क्या है, तो ये डिवाइज़र है जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब अगला है px, उसको हम लोग px मान सकते हैं, ठीक। अब हम लोग लिखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन यहाँ लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे x² - 4x + 1, इससे डिवाइड कर देंगे वो जो पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 138x - 35, ठीक है। तो x² से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा -4x³ और ये हो जाएगा x²। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, हमेशा अपोजिट साइन कर देते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ होगा आंसर, यहाँ -6 और ये बन चुका है प्लस। यहाँ ध्यान से देखिए गलती होता है, -6 + 4 ये हो जाएगा -2x³, -26 - 1 हो जाएगा -27x², ठीक है। और बाकी सारा चीज़ उतार देना है आपको। x² को बनाना है -2x³, मतलब हम लोग को -2x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब करेंगे तो सबको करेंगे तो ये हो जाएगा 8x² और ये हो जाएगा -2x प्लस माइनस फिर से यहाँ प्लस, ये कट जाएगा -27 और -8 ये हो जाएगा -35x²। 138 + 2 ये हो जाएगा 140x, ठीक है। अब x² को हमको बनाना -35x², तो यहाँ लिख देंगे आप -35, ये हो जाएगा -35x², ये हो जाएगा प्लस 140x और ये -35। देखिए ऐसे सवाल में यहाँ कटना ही कटना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें चारों डिग्री आना चाहिए, चारों जीरोज आना चाहिए। 4 डिग्री का क्वेश्चन है तो 4 जीरोज होगा। 2 जीरोज दिया हुआ है, 2 जीरोज निकालना है, तो 2 जीरोज का पॉलिनोमियल ये बना। इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग इससे डिवाइड कर दें तो जो दूसरा पॉलिनोमियल बनेगा वो भी 2 डिग्री का बनेगा। बस इसको आपको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। लिखेंगे x² - 2x - 35 = 0। अब यहाँ से आपको फैक्टराइज करने की जरूरत है, तो यहाँ मिडिल टर्म में निकालेंगे तो यहाँ से आएगा -7 और +5। इसको मल्टीप्लाई करने से -35 आता है, ये सब आपको आता होगा। x कॉमन आएगा, यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, x - 7 x + 5 = 0। तो यहाँ पे हमारा 2 जीरोज आएगा 7 और -5। तो ध्यान से देखेंगे ऑल जीरोज, जो पूरा जीरोज हो गया इस क्वेश्चन का वो होगा 2 + √3 2 - √3 7 एंड 5 -5 हो गया आंसर।
नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर है ना। इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है कि √7 एक इरेशनल नंबर है। तो फिर इसका भी स्टेप आपको पता ही होगा, लेट √3 इज रेशनल। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है। देयरफॉर P/Q वेयर P and Q आर co-prime integers एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, P इज इक्वल टू ये 7 √7 को इधर उधर भेज सके 7Q लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा P², रूट का स्क्वायर हट जाएगा तो ये बच जाएगा 7, ये हो जाएगा Q²। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। अच्छा, जब भी ऐसा कोई नंबर हो, मतलब कोई P इंटीजर हो, इसको 7 इंटू कुछ लिखा हो, इसका मतलब ये नंबर 7 से तो पक्का कटेगा, बाकी किसी से कटे या ना कटे। ठीक है, तो आप इसको सपोज कर लेंगे, लेट P इज इक्वल टू 7R। अगर ये 7 के मल्टीपल में आ रहा है, मतलब 7 से कट रहा है, तो इसको 7 इंटू कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही P इज इक्वल टू 7R को पुट कर देंगे, पुटिंग P इन इक्वेशन 1। तो यहाँ रख देना है, जहाँ पे P का वैल्यू वहाँ पे रख देना है 7R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7Q²। अच्छा, जब आप R एक नया वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए R एनी इंटीजर, कोई भी एक R एक इंटीजर है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, R², 7Q², 7 से ये कटेगा, 7 बार में 49, तो ये आंसर आएगा Q² इक्वल टू 7R²। जिस तरह P का फैक्टर 7 था, अब यहाँ पे आपको लिखना चाहिए है ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक लाइन, P है फैक्टर ऑफ 3, और यहाँ भी इसी तरह लिखेंगे Q है फैक्टर ऑफ 7, यहाँ सॉरी 3 नहीं 7 होगा। तो P का भी फैक्टर 7 है और Q का भी फैक्टर 7 है, तो दोनों का फैक्टर कॉमन हो गया। यहाँ एक बात लिखेंगे, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 7। अच्छा, जब हम लोगों ने माना है तो ये मान के चला है कि P और Q क्या होता है, कोप्राइम इंटीजर होता है। कोप्राइम का मतलब होता है उन दोनों का HCF, आपस में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि आपस का फैक्टर क्या है, 7 है, जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गलती हो गया, तो गलती के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका नाम है दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो वही कॉन्ट्रडिक्शन वाला स्टेटमेंट लिख देना है, उसके बाद लिख देना है हेंस √7 इज इरेशनल। ये देखेंगे 12 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने इसमें गलती किया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक अनदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है इसके मदद से, जिसका जीरोज है ना इस के जीरोज के मुकाबले डबल है। ठीक है, तो इसका जीरोज हम लोग सबसे पहले मानेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये जो दिया हुआ वो, और ये हम लोग लिख देंगे जो हम लोग लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी की अल्फ़ा और बीटा जो होगा माइनस ऑफ -13/6 होगा, मतलब कि दोनों का सम -b/a के बराबर होता है, जो कि आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13/6। ये हम जानते हैं। और क्या जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a, c माने 6/6, अल्फ़ा बीटा 1 के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा जीरोज है, हमको ये बात पता है। ठीक है, लेकिन सवाल है कि दूसरा आपको पोलिनोमियल निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले उसका जीरोज ही दूसरे नाम से मानेंगे, लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। मतलब जो पोलिनोमियल हमको आंसर में चाहिए उसका जीरोज आप अलग नाम से मानेंगे। ठीक है, अल्फा डैश और बीटा डैश रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब ध्यान से देखिए, तो आपको ना अल्फ़ा डैश पता है ना बीटा डैश पता है, लेकिन एक बात पता है कि अल्फ़ा डैश जो है वो डबल है पहले वाले अल्फ़ा के मुकाबले, और बीटा डैश जो है वो डबल है किसके, दूसरे वाले बीटा के मुकाबले, है ना। हमको अल्फ़ा डैश बीटा डैश अगर ना भी पता रहे, लेकिन हमको दो बात पता रहे, एक होता है सम और दूसरा होता है प्रोडक्ट, तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2α + 2β, मतलब इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा। हमको अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का आंसर पता है, ये हो जाएगा 13/6, तो ये हो जाएगा 2 × 13/6, सॉल्व करने पे आएगा 13/3। कहने का मतलब अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश 13/3 आपको मालूम चला गया। ठीक है, अब हमको पीछे पढ़ना है अल्फ़ा डैश और बीटा डैश का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। नाउ अल्फ़ा डैश बीटा डैश, तो अल्फ़ा डैश 2 अल्फ़ा के बराबर है, बीटा डैश 2 बीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हम निकाले हुए हैं 1,
तो यहाँ रख देंगे 1, आंसर आएगा 4। कहने का मतलब अल्फ़ा डैश बीटा डैश का वैल्यू होगा 4। ठीक, अब ये पता चल गया सम, ये प्रोडक्ट पता चल गया। अब अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या, अल्फ़ा डैश क्या है, बीटा डैश क्या, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बस हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है पी एक्स का फॉर्मूला वो ये होता है, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़, जो जीरोज़ होगा वही जीरोज़ के बारे में लिखेंगे। उसके लिए अल्फ़ा बीटा, इसके लिए अल्फ़ा डैश बीटा डैश। अब यहाँ लिख दीजिए, ये है 13/3 और ये है हमारा 4। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और नीचे 3 होगा, लेकिन अगले स्टेप में आपको पता है कि हम लोग 3 को गायब कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उधर जाके 3 0 से टकरा के 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो सवाल है केस बेस्ड स्टडी है ना, इसी साल 2024 में ये पूछा हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने मिस्टेक भी कर दिया। थोड़ा बढ़िया से इसका आंसर आप समझेंगे। ठीक है, पहले तो कुछ चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक दिया रहेगा, आपको पता लगाना है कि कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच टू इनहांस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। मतलब मैथमेटिक्स को टीच करना एक्टिविटीज़ के द्वारा एक बहुत अच्छा बात है, जिससे बच्चों का दिमाग खुलता है ना। कीपिंग दिस इन माइंड, मिसेस मुक्ता, एक मिसेस मुक्ता टीचर हैं जो प्लान करती है एक प्राइम नंबर गेम का फॉर क्लास 5 स्टूडेंट। क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक प्राइम नंबर गेम अनाउंस हो रहा है। ठीक है, तो वो एक अनाउंस करती हैं 2 नंबर इन द क्लास एंड आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाई ए प्राइम नंबर। कहने का मतलब उन्होंने एक नंबर दिया 2 नंबर और बाकी सभी बच्चों को बोल दिया कि आप मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे प्राइम नंबर से जो आपका मन करे, और उसका जो आंसर आ रहा है उसका आंसर आप अपने फ्रेंड को पास कर दीजिए। ठीक है, फिर ऐसे पास करते करते आप मल्टीप्लाई करते करते रिजल्ट देखेंगे कि सेकंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई प्राइम नंबर। मतलब ऐसे करते करते पूरा प्राइम नंबर का गेम चलते चला गया और लास्ट स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई किया तो लास्ट स्टूडेंट को क्या मिला, 173250। मतलब आपका फाइनल आंसर आ रहा है 173250, है ना। ये हमारा क्वेश्चन का डेटा है। अब हमको क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले बोला गया व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर स्टूडेंट के द्वारा कौन सा यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले सवाल को पहचानेंगे तो ये हमारा नंबर सिस्टम का सवाल है जो कि प्राइम और कंपोजिट के आधार पर है। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सा नंबर छुपा हुआ था। तो जब हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पता चलेगा कि ये आया। ठीक है, मतलब 2 × 3 × 3 × 5 है 3 बार, फिर आपका 7 है, फिर 11 है। ठीक है, सबसे पहला सवाल पूछा कि लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। तो एक बात बताइए, ये 2 नंबर जो है वो तो टीचर ने दिया था, तो ये तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का नहीं है नंबर, ये हमारा स्टूडेंट का नंबर ये सारा है। ठीक है, इसमें से बताइए सबसे छोटा नंबर कौन है, तो आंसर है 3। तो पहले का आंसर हो जाएगा 3। अब इसमें सेकंड सवाल सुनिएगा। ठीक है, ये आपका ए क्वेश्चन है, ए का फर्स्ट और सेकंड है, और ये आपका बी क्वेश्चन है, बी का फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, ऐसे आप समझ लेंगे। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो ये तो टीचर का नंबर है। इस स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर लिखेंगे 7 स्टूडेंट्स इन क्लास। अगर आपको ये दोनों नहीं पसंद है तो आप और करके सेकंड वाला बनाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर बी का। अब हमारा आंसर है बी का, ये ए का आंसर हो गया, बी का फर्स्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ने कौन सा सबसे बड़ा नंबर यूज़ किया है, तो आंसर है 11, लिखेंगे 11। सेकंड, विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया, तो आप देख सकते हैं 5 जो है 3 बार इस्तेमाल किया गया, लिखेंगे 5 और ब्रैकेट में लिख देंगे 3 टाइम्स यूज्ड। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। अगला सवाल है हमारा, इसके दिए हुए पोलिनोमियल को जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई करना है इसका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब सम और प्रोडक्ट वाला रिलेशन। देखिए इसी बार का ये आया हुआ सवाल है 3 मार्क्स में। ठीक है, सबसे पहले इस पोलिनोमियल को हम लोग अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। तो बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा है, इसको आप √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b। अब यहाँ से x का पहला वैल्यू निकालेंगे तो -√15 और दूसरा वैल्यू निकालेंगे तो आएगा √15। ठीक है, जिसमें से इसको मान लेंगे अल्फ़ा, इसको मान लेंगे बीटा। ठीक, अब हम लोग को प्रॉपर्टी वेरीफाई करके दिखाना है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी,
फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर। अब देखते हैं कि दोनों तरफ सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू है -√15, बीटा का वैल्यू है √15। और ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन में तो बी है ही नहीं, तो इसको हम लोग 0 इंटू बी एक्स लिख सकते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ बी दिया हुआ है। ये हमारा ए, ये है बी, ये है सी। अब बी का वैल्यू साफ तौर पे दिख रहा है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0/1। ठीक है, अब लेफ्ट साइड देखा जाए तो आंसर आएगा -√15 कट के 0, और इधर साइड भी आएगा 0। LHS इज इक्वल टू RHS। जब हो जाए तो बोलते हैं वेरीफाइड। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग को सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा C/A के बराबर। आपको अल्फ़ा याद होगा -√15, बीटा याद होगा तो √15। सी का वैल्यू आप देखेंगे क्वेश्चन में तो आंसर आपको दिखेगा -15 बाई ए का वैल्यू 1। ये रूट कट के आंसर देगा 15, -15, इधर भी आ गया -15। तो LHS RHS यहाँ भी हो गया वेरीफाइड। ठीक है, 1 मार्क्स देखिए यहाँ पे मिलेगा, 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा और 1 मार्क्स आपका यहाँ मिलेगा, है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। अगला सवाल बहुत ही आसान है। इस तीनों नंबर का HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, देखिएगा, तो 40 का पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, फिर 42 का फैक्टर निकाल लेंगे, फिर 45 का। तो ये हमारा फैक्टर निकल चुका है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, 40 को 2 इंटू 2 मतलब 3 बार है ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। 42 को हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 1, 3 का भी पावर 1 और 7 का भी पावर 1। और 45 को लिखेंगे 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। आपको याद होगा HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। तो HCF निकालने का जो तरीका है, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो तीनों में मौजूद हो। तो ध्यान से देखेंगे तो 2 इसमें है मगर इसमें नहीं है, 5 इसमें है ही नहीं लास्ट में, और 3 इन दोनों में है मगर इसमें नहीं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें तीनों नंबर कॉमन हो। तो जब तीनों नंबर कॉमन नहीं होगा तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो लास्ट में 1 हो जाएगा HCF। अब बात करते हैं LCM का। LCM निकालने का तरीका ये है कि आपको जितना भी नंबर नज़र आ रहा अलग अलग कैटेगरी का, I mean 2, 3, 5 और 7, आप देखेंगे तो 2 अलग है दिख रहा है, 3 दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा, 7 दिख रहा होगा। अब आपको प्रेजेंट सब में ज़रूरी नहीं है, बस अलग अलग दिख रहा है तो उतना ही ले लेना है। उसके बाद जितना भी नंबर दिख रहा है पावर, वो भी हाईएस्ट पावर वही आपको चुनना है। जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ का पावर 3 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3। 3 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो आप लिखेंगे 2। 5 का पावर दोनों जगह एक ही है तो एक ही लिखेंगे, 7 एक ही है तो एक ही लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2520, मतलब हमारा LCM हो गया 2520, LCM हो जाएगा ये बहुत ही अच्छा सवाल है, 16 नंबर है ना। ध्यान से देखेंगे, अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है और आपको फाइंड बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा -b/a, मतलब -6/3, और ये हो जाएगा 6/3, कट के आंसर देगा 2। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ लिख लेता हूँ 2। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा का बात किया जाए तो ये होगा c/a। c है 4 और a है 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया। अब बात करते हैं कि हमको जो फाइंड करना है उसके बारे में क्या है। तो इस नंबर को हम लोग को ऐसा चेंज करना है कि सिर्फ आपको या तो प्रोडक्ट दिखे या तो फिर सम दिखे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेके LCM ले लेते हैं, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का LCM लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब ये हर जगह आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम जगह कि भी यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ सम है, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ भी प्रोडक्ट, बस यहाँ पे नहीं है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो फिर से वापस यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सुधार कर कैसे लिख लेंगे, 3 अल्फ़ा बीटा। अब आप देख सकते हैं कि हर जगह या तो फिर सम दिख रहा है या तो फिर प्रोडक्ट दिख रहा है, और सम का वैल्यू पता है, प्रोडक्ट का वैल्यू पता है, आप यहाँ डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 2, यहाँ रख देंगे 4/3, नीचे रख देंगे 4/3 प्लस यहाँ रख देंगे 2 और नीचे रख देंगे 4/3 और यहाँ पे रख देंगे 4/3। अब इसको बढ़िया से आपको कैलकुलेशन करना है, हड़बड़ी नहीं करना ज़्यादा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8/3, नीचे 4/3 है आपका।
यहाँ 2 2 जा हो जाएगा 4, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर 3 मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 रह जाएगा, ये कट जाएगा, 4 बचेगा। ऊपर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8/3 हो जाएगा 4/3। 3 से 3 काट सकते हैं, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, कट के 1 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया। आप टोटल जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 8, तो फाइनल आंसर 8। आप इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ वहाँ से आप अल्फ़ा फैक्टराइज करके निकालिए, बीटा फैक्टराइज करके निकालिए, और ला के यहाँ पूरे एक्सप्रेशन में पुट करके भी बना सकते हैं। मगर दिक्कत ये है कि हर सवाल में ये फैक्टराइज होकर आ जाए, ये इस बात का कोई गारंटी नहीं है, और आपको लंबा भी बहुत पड़ेगा, इससे अच्छा यही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ, जिसमें सिर्फ MCQ है। तो पहला सवाल है, देखिए ये 2020 में ही आया वो सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब 2 इरेशनल नंबर बताइए जिसका गुना करने पर रेशनल हो जाए। मतलब दोनों नंबर होना चाहिए इरेशनल, लेकिन गुना करने पे आया रेशनल। यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये दोनों नंबर रैशनल नंबर है, इरेशनल है ही नहीं, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। ये दोनों इरेशनल है, मगर इसको जब गुना करेंगे तो √10 आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। √3 और √27 ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पाओगे कि √81 होगा, और 81 किसका स्क्वायर है 9, तो ये बन गया रैशनल आपका। ठीक है, ये दोनों नंबर रैशनल है, मगर गुना करने पर रैशनल दे रहे हो, तो इसलिए इसका आंसर होगा C। देखिए ये भी उसी ईयर का LCM HCF से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, ध्यान से जरा देखेंगे। 2 नंबर का HCF आपको दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी जानते हैं वो लिख देंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वो दोनों नंबर होगा 2520 इंटू 6600। HCF का वैल्यू दिया हुआ है 40, लेकिन LCM नहीं दिया हुआ, 2520 इंटू 6600। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर पाएंगे 0 0 कटा, यहाँ हो जाएगा एक बार में 165। 2520 इंटू 165 है ना, ये हो गया हमारा LCM। LCM निकालना ही नहीं है, निकालना है आपको एक अनदर नंबर जो LCM के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में, 252 इंटू K। और आप देख सकते हैं कि इसके बदले हम लोग इतना नंबर रख देंगे, ये इसको काट देगा 10 बार में, और K का वैल्यू आ जाएगा 1650, है ना, बड़ा ही आसान सा था। अगला सवाल है हमारा 19 नंबर, इसमें बोला है व्हाट शुड बी। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ छूट गया, यहाँ पे व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल इतना, सो दैट इस पॉलिनोमियल में क्या जोड़ा जाए कि ये जो 3 है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाए। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या ऐड करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक क्लास 9 में एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे हम लोग, है ना। जब भी कोई नंबर को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनाना होता है तो x की जगह पर उस नंबर को रख दीजिए, और पता चल जाएगा कि ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ 3 को रख देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 और यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 4। इसको जब ऐड करेंगे तो 13 माइनस 15। आप देख रहे हैं कि यहाँ -2 आ रहा है। अगर 3 को जीरो बनना है इस पूरे पॉलिनोमियल का, तो उसको रखते ही जीरो आना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि इसमें क्या जोड़ दें कि आंसर जीरो हो जाए, तो आंसर है +2 जोड़ते ही आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि 2। इस अगर पॉलिनोमियल में हमने 2 जोड़ दें, है ना, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये बन जाएगा। मगर आपसे ये नहीं पूछा गया कि जोड़ना कितना, तो ये आंसर होगा 2। नेक्स्ट 20 नंबर, कौन से स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर से हम लोग इसको गुना करें कि आपका जो आंसर है वो रैशनल में आ जाए। देखिए बड़ा ही इजी से सवाल पूछा है, क्लास 9 का भी बच्चा लोग ये बना लेगा, क्योंकि रैशनल इरेशनल बहुत बड़ा नंबर नहीं होता। √20 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो आंसर देखिए पहला भी सही है, √20 से आप गुना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा रैशनल, मगर ये सबसे छोटा नहीं है, इसीलिए ये नहीं देंगे आंसर। अगर आप √2 से गुना करते हैं तो √40 आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इरेशनल ही रह जाएगा, रैशनल नहीं बन पाएगा। 5 से अगर आप गुना करेंगे तो ये बाहर ही रह जाएगा, तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ ढंग से। √5 सही इसका आंसर होगा, क्योंकि √5 इंटू √20 आंसर देगा √100। √100 परफेक्ट स्क्वायर होता है 10, मतलब ये रैशनल नंबर बन रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेकिन छोटा कौन है, डी नंबर √5, इसीलिए आंसर होगा डी। ये देखिए ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर ग्राफ दे दिया जाए तो। पूछा है ग्राफ के हिसाब से बताइए इस ग्राफ का, इस पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होगा। एक बात बताइए, जितना जगह पे एक्स पे कट करेगा उतना जीरोज होगा। यहाँ 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 3। तो ऑप्शन में 3 नहीं, इसीलिए टिक करेंगे नन ऑफ दिस। देखिए अगला है 22 नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब दोनों को लेकर 1 2 3 से लेकर 10 तक जो भी नंबर है उसका ऐसा कौन सा नंबर होगा जो ये 10 का 200 उसको डिवाइड कर दे। मतलब आपको इसका LCM निकालने बोला गया। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसका LCM निकालना पड़ेगा आपको। तो आप इसका LCM निकाल सकते हैं, 2 का, 3 का, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। 1 का तो निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एमसीक्यू सवाल है तो आप खुद से ज़रा सोचिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ये सारा का सारा डिवाइड कर देगा। पहला तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि उसको कोई डिवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ बोला है कि सब करना चाहिए। 65 नंबर को जो है सिर्फ 5 ही ऐसा है जो डिवाइड कर सकता है। 875 को कुछ करे ना करे 5 करेगा, लेकिन इस बात का गारंटी भी कि 2 नहीं करेगा, तो एक भी नहीं करेगा तो आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन ये नंबर आप चेक कर लीजिए, अगर ये तीनों नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है यही होगा। आप चेक करके इसको देख सकते हैं। 2 से कट जाएगा, सबको जोड़िएगा तो पता चलेगा 3 से भी कट जाएगा, 0 है तो 10 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, सबसे मतलब ये कट रहा है आंसर, है ना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा एलसीएम। अगला है 23 नंबर। बस आपको सोच के जवाब देना है। ये पी एक्स आपका पोलिनोमियल होता है ना, और क्यू एक्स आपका क्वोशिएंट होता है, आर एक्स आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो ये हो गया पोलिनोमियल, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको ये बात पता होगा, या जो रिमाइंडर होता है या तो वो 0 आएगा जब स्पेशल केस होगा, फैक्टर होगा वो तब, और नहीं तो फिर इसका डिग्री जो होगा वो डिवाइजर की डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि अगर बड़ा या बराबर हुआ तो आप उसको एक बार और डिवाइड कर पाएंगे। इसीलिए इसका आंसर होगा या तो 0 या तो फिर इसका छोटा होगा, ठीक है, डिग्री। यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ए बी सी का दिया हुआ एलसीएम है ना, और एन गायब कर दिया। तो ध्यान से देखेंगे, पहले तो 2 नंबर दिया हुआ, 3 नंबर दिया हुआ, सॉरी 2 × 3 × 5, और सी भी दिया हुआ 3 का पावर एन, मतलब कुछ होगा 3 का पावर, यहाँ 5। एलसीएम निकलता कैसे, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जितना भी अंदर अलग अलग टाइप का एलिमेंट दिख रहा है सबको आपको लिखना होता है, 2, 3, 5। अब इसके अलावा देख लीजिए और कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो 2 का पावर जो मैक्सिमम होगा वही लेंगे, मैक्सिमम है। 3 का पावर जो है वो यहाँ गायब है, तो गायब है तो नहीं पता, हो सकता है ये बड़ा हो तो आप इसको n मान के चलेंगे, लेकिन 5 का पावर 1 ही होगा क्योंकि यहाँ सब जगह 1, तो यहाँ 1 ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन, 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2 × 5 का पावर 1, और यहाँ पे आप ये लिख लेंगे एलसीएम। आ रहा समझ में? तो इसको तो ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा। अगर आप यहाँ कंपेयर कर लेंगे तो पता चलेगा इनका वैल्यू कितना आएगा, 2। तो ये हो गया ऑप्शन। हाँ, तो यहाँ पे अगला सवाल है 25 नंबर। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, है ना। अगर 2 जीरोज जो है वो दोनों का दोनों इक्वल हो तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा बराबर हो। अब एक और बात बताइए, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ले तो आंसर क्या होता है, C/A होता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा रख सकते हैं, तो यहाँ हम बीटा की जगह अल्फा रख देते हैं। अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा C/A। अब आप एक चीज़ समझिएगा ज़रा, ठीक है। अल्फ़ा क्या है नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे 2 को नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस दोनों को आपको पॉजिटिव बनाना है, या फिर आप पॉजिटिव ही आना चाहिए तभी जाके पॉजिटिव से पॉजिटिव इक्वल होगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने का 2 ही तरीका, या तो दोनों माइनस, बोथ नेगेटिव, या तो फिर बोथ पॉजिटिव। क्योंकि अगर इसमें से एक भी माइनस हो गया तो आपका आंसर माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस कभी बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए आंसर क्या होगा, बोथ हैव सेम साइन, है ना। तो ए और सी का सेम साइन होना चाहिए, ऑप्शन बी। ये सोच के जवाब देने वाला है। पी और क्यू अगर को प्राइम है तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या होगा। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, 5 और 6 आपस में को प्राइम होता है, 5 और 6। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, ये भी को प्राइम ही होगा, इसका आंसर होगा को प्राइम। ये आखिरी सवाल है हमारा, है ना। तो इसको आपको प्रॉपर्टी के आधार पर बनाना है। सबसे पहले अल्फा और बीटा आपको दे दिया, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b के जगह पर ये पूरा लिखेंगे -a + 1/1, क्योंकि ये की जगह पर 1 होगा। अब अल्फा का वैल्यू है 2 और बीटा का वैल्यू -3, -1। अब देखेंगे ये माइनस ये माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा a + 1, तो ये 1 1 भी कट जाएगा, ये का वैल्यू आ जाएगा 0। अब आपको b निकालना, तो b कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, दूसरा प्रॉपर्टी लगा लेंगे C/A। c के जगह पर रख दिया है b, अल्फा है 2 और बीटा है -3, मतलब b का वैल्यू आने वाला -6। तो a 0 और b -6, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।